हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे पुलिस कांस्टेबल और एसआई में दोनों की जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आज की है, मतलब 14 मई जो है आज की लास्ट डेट है। ठीक है, लेकिन देखिए जिन जो कैंडिडेट इस भर्ती को लेकर सीरियस हैं या जो इन्होंने फॉर्म भरा है और अभी सीरियस नहीं है, उन दोनों के लिए आज की मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। देखिए, आप सभी लोग ये वीडियो जरूर देख लीजिए। जो इस भर्ती की तैयारी कर रहा है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, बात क्या है ना कि देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आरपीएफ की वैकेंसी जब भी आती है, जब चाहे 2018 में आई हो, चाहे 6 साल बाद लगभग 2024 में आई हो, ये चीज़ देखी गई है कि आरपीएफ की वैकेंसी में कोई भी कैंडिडेट फॉर्म तो भरता ही है, लेकिन वो तैयारी इसलिए नहीं कर पाता। उसके दो कारण हैं। एक तो वो आरपीएफ को इतना महत्व नहीं देता है, दूसरी बात आरपीएफ की वैकेंसी का जो फिजिकल है वो इस तरीके का है, मतलब जो एक आर्मी लेवल का फिजिकल है। 1600 मीटर की जो रेस मतलब लगवाते हैं, खासकर क्या कहते हैं मेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, वो भी एक हार्ड है, बहुत कम टाइमिंग में है। इसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब भी है। गर्ल्स के लिए भी यही भी है, फीमेल के लिए भी हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि देखिए मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज आखिरी डेट है फॉर्म भरने की। और रेलवे की तरफ से जो अभी डेटा जारी किया गया है, कल की मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, 13 तारीख की जो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, रेलवे की तरफ से जो डेटा जारी किया गया है आरआरबी की तरफ से, उन्होंने साफ साफ बोला है कि रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 3 से 4 लाख लोगों ने आरपीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी अपना फॉर्म नहीं भरा है। मतलब ये आप समझ लीजिए कि फॉर्म भरने के बाद फाइनल सबमिट भी उन्होंने अभी तक नहीं किया है। एक दो कैंडिडेट नहीं है, लगभग 3 से 4 लाख कैंडिडेट हैं। 3,75,000 के आसपास कैंडिडेट उन्होंने अपने डेटा में जारी किया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आप लोग इस भर्ती को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, कहने की बात क्या है, जो इसका मतलब प्रोसीजर है, क्या कहते हैं आरपीएफ का, वो थोड़ा सा कठिन है। लगभग 4200 आपके पास वैकेंसी हैं, लगभग 4200 आपके आसपास वैकेंसी हैं। और ये आप समझ लीजिए कि जिन कैंडिडेट जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सपना लेके कहते तैयारी करते हैं कि हाँ मुझे दिल्ली पुलिस में अपनी जॉब चाहिए, नौकरी लेना है, तो देखिए दिल्ली पुलिस के बाद अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्दी वाली नौकरी आती है, उस लेवल की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बाद के लेवल की, वो यही आती है आरपीएफ। क्योंकि और कोई राज्य की सरकार जो है वो राज्य सरकारी पुलिस होती है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस में सिर्फ आरपीएफ ही आती है दिल्ली पुलिस के बाद। तो आप ये समझ लीजिए। और जो उसकी पोस्टिंग है वो भी कोई ऐसी जगह नहीं होती है कि आपको बहुत मतलब खराब जगह पोस्टिंग मिले। जोन वाइज क्या कहते हैं पोस्टिंग मिलती है, आपको बड़े शहर में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, कोई इतना वर्कलोड भी नहीं है इस जॉब में। तो अब आप समझ लीजिए जो कैंडिडेट्स की तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये 4 बुकें आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ये 4 बुकें आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। एक सार संग्रह की बुक है, इसमें 1992 से लेकर 2020-22 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी के सभी दिए गए हैं। इसके बाद रीजनिंग की बुक है, इसके बाद क्या कहते हैं मैथ की बुक है, क्या कहते हैं इसके बाद आपका एक और जो है करंट पब्लिकेशन की बुक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन देखिए, आपने बुक देख ली होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन 4 बुकों को जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल रहेंगी ये बुक। ये जो चारों बुक मैंने आपको दिखाई, मैंने खुद भी इसको देखा, पढ़ा, और इसके बाद ही मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि इन बुक को जरूर परचेज कर लीजिएगा अगर आप दिल्ली पुलिस क्या कहते हैं ये रेलवे पुलिस कांस्टेबल या एसआई की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरी चीज़ आती है फिजिकल की बात है। अब फिजिकल की मैं आपको बात कर लेता हूँ। फिजिकल में देखिए प्रॉब्लम यही है, फिजिकल में थोड़ा कठिन फिजिकल है, इसलिए कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान नहीं देता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसका एक बेनिफिट भी है आपके पास। इसका बेनिफिट ये है कि आपकी चाहे कांस्टेबल की, आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ हो, चाहे आरपीएफ एसआई की कट ऑफ हो। ठीक है, कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। कांस्टेबल की हो चाहे एसआई कट ऑफ हो, ये ज़्यादा नहीं जाती है, बहुत नॉर्मल कट ऑफ जाती है। अगर आप मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आप पूरे एग्जाम में लगभग 1/3 के माइनस मार्किंग को हटाने के बाद आप अगर 55 से 60% भी नंबर ला रहे हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए आपका 100% आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर में अगर आप क्या कहते हैं माइनस मार्किंग को हटाने के बाद, माइनस मार्किंग लगा के मैं नहीं बोल रहा हूँ, हटाने के बाद अगर आपके 55 से 60 नंबर, 55 से लेकर 60 नंबर तक आ रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरी बात ये है, चाहे आप जनरल से हों, चाहे ईडब्ल्यूएस से हों, ओबीसी, एससी, एसटी, चाहे किसी से भी हों, इनमें इस वाली भर्ती में जो कट ऑफ का अंतर होता है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि सारा का सारा बर्डन जो है वो आपका फिजिकल में रहेगा जाके। और दूसरी बात मैं आपको फिजिकल के लिए एक बात और बता दूं, फिजिकल इस लेवल का होता है कि 50 कैंडिडेट, एक राउंड में 50 कैंडिडेट को बुलाया जाता है रनिंग के लिए। मतलब ये जब भी आपको फिजिकल होगा, जो भी पास करके जाएंगे, जिन्होंने दिया होगा फिजिकल रेलवे पुलिस का, चाहे कांस्टेबल का दिया हो, चाहे एसआई का दिया हो, पूरा जो बैच होता है उसमें 50 लोगों का होता है। 50 लोगों के बैच में
पूरा का पूरा बैच फेल हो जाता है, पूरा का पूरा बैच फेल हो जाता है। बड़ा मुश्किल भाई, बहुत मुश्किल के बाद ये आरपीएफ अपना मतलब कैंडिडेट सेलेक्ट करता है कि कैसे भी करके भर्ती पूरी करा ले। सारा कैंडिडेट आ ही नहीं रहा, कैसे भी करके किसी न किसी कैंडिडेट को इंटर करें, जैसे जो भी अच्छा हो थोड़ा बहुत, उसको क्या कहते हैं भर्ती में, इसको भर्ती में फिजिकल में पास किया जाए। तो इस लेवल का आपका फिजिकल होता है कि पूरा पूरा बैच फेल हो जाता है, एक बार नहीं कई कई बार फेल हो जाता है। आप ये समझ के चलिएगा, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास किया जाता है फिजिकल के लिए। आप ये मान के चलिए जितनी अगर मान लो 4208 वैकेंसी है, तो आप ये समझ के चलिएगा कि लगभग 1 से सवा लाख मतलब 33 गुना या 40 गुना हो सकता है कैंडिडेट जो है फिजिकल के लिए पास किया जाए। मतलब अगर इसका 40 गुना करेंगे तो 1,60,000 के आसपास बैठेगा जाके, ठीक है, 1,60,000 के आसपास बैठेगा जाके। इतना कैंडिडेट लगभग फिजिकल के लिए आपका पास किया जाएगा 40 गुना के आसपास। तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं है तो इस भर्ती की तैयारी मत करिएगा, बेकार है आपके लिए। अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो रिटर्न की चिंता मत करिएगा, क्योंकि रिटर्न में इतना बर्डन नहीं है। थोड़ा सा भी 3-4 महीने अच्छे से तैयारी कर लेंगे, जो मैंने आपको बुक बताई इसको परचेस करके इसको पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप बाहर से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका क्या कहते हैं आपका रिटर्न एग्जाम जरूर निकल जाएगा। फिजिकल तो भैया फिर आप पर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी करते हैं और आप अपना फिजिकल में सिलेक्शन ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। फिजिकल अगर आपका निकल जाएगा तो मेडिकल इतने बड़े स्तर का, इतने कठिन स्तर का नहीं होता है। मेडिकल नॉर्मल होता है, जैसा कि मतलब सब में होता है वैसा होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मेन बर्डन जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, देखिए बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं है तो इस भर्ती की तैयारी मत करिएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें फिजिकल पर ही डिपेंड करती हैं। रिटर्न एग्जाम ना इतना कठिन आता है, ना इतनी कट ऑफ जाती है। बार बार आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर किस तरीके से तैयारी करें, क्या कहते हैं कितनी कट ऑफ जाएगी, मेरा हो पाएगा आरपीएफ में कि नहीं हो पाएगा। देखिए जोन वाइज वैकेंसी है, आपको सारी डिटेल भी आपको पता है। अब तो फॉर्म भरने की आखिरी डेट है, आज आखिरी डेट है, तो आपको जिसने भरा होगा उसको पता ही होगा क्या चीज़ कैसे होती है। तो अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं है तो तैयारी मत करिएगा, दूसरी चीज़ की तैयारी करिएगा। अभी जुलाई में एनटीपीसी आ जाएगी, टेक्नीशियन अभी आ चुकी है। एलपी में अगर जिस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है वो एलपी की तैयारी करे। आरपीएफ की तैयारी वही कैंडिडेट करे जिसका फिजिकल अच्छा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसका फिजिकल अच्छा है वही आरपीएफ की तैयारी करे। बाकी अन्य एग्जाम की भी तैयारी आप कर सकते हैं अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर फिजिकल आपका अच्छा नहीं है तो आप आरपीएफ में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, लगभग मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। अगर कोई लीगल कमेंट होता है तो मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और दूसरी बात, अगर मुझे लगता है कि आपका कमेंट में जो आपने प्रश्न पूछा है वो सभी के लिए हो सकता है, बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब बहुत लोगों की ये क्वेरी हो सकती है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना देता हूँ। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा जो बहुत से लोगों की प्रॉब्लम, बहुत से लोगों का क्वेश्चन वो हो सकता है, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने जितनी आपको जानकारी देनी थी इस वीडियो में दे दी है। जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी आरपीएफ को लेकर, जो आप पूछ रहे थे वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो समय समय पर आपको मिलती रहें।